बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। आज की वीडियो में जिन कमांड्स को हम स्टडी करेंगे वो है 3D पॉली, ब्लेंड, 2D पॉली, आर्क, लाइन और सर्कल। जहाँ तक हम पहुँचे थे उसके बाद इन्हीं कमांड्स की बारी है। हम यहाँ तक पहुँचे थे, एक्सट्रैक्ट आइसोलाइन तक हम कमांड्स कवर कर चुके थे। उसके बाद जब हमारे साथ जो कमांड्स आ रही हैं नेक्स्ट में, उसमें जो टॉप पे हमें यहाँ पे नज़र आएंगी फ्रंट पे, वो है 3D पॉली। सबसे पहले इनको यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे रखा गया है क्योंकि ये 3D के रिलेटेड है, इसी वजह से 3D टूल के अंदर इसको रखा गया है और ये सरफेस की डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए काम आती है। 3D पॉली का मतलब यह है कि किसी भी 3D स्पेस में, यानी कि सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं बल्कि एक्स और वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी प्लेनर सरफेस पे आप किसी भी रिक्वायर्ड लोकेशन पे अपनी मर्ज़ी से एक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लगा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि किसी एंगल में जाएं, किसी भी हाइट पे जाएं, किसी भी डायरेक्शन में जाएं और अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे क्लिक करें तो एक लाइन डेवलप हो गया। यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करता हूँ या 3D पॉली कमांड लाइन से आप कमांड लाइन पे आप टाइप कर लें तो आप किसी भी लोकेशन पे जाके लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अनइवन सरफेस है इसके ऊपर अगर मैं लाइन्स ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ से ऐसे इस सरफेस के ऊपर आके यहाँ से मैं इसी सरफेस के ऊपर यहाँ से मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। या आप ऐसे कह लें कि किसी भी एक सरफेस पे चले जाएं, ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं z एक्सेस, x एक्सेस और y एक्सेस तीनों डायरेक्शन में कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, 3D पॉली को क्लिक कर लूँगा और यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, x और y, x और z हो गया, और इसी डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ। ठीक है, इधर नीचे भी आ सकता हूँ, किसी एंगल में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह भी जा सकता हूँ, ऐसे। तो किसी भी एंगल पे जाके आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर लें। ये जो आप लाइंस आपने जो ड्रॉ कर लिया है, अब इसको आप पकड़ के यहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड। तो इसको ज़रा गौर से देखें कि ये देखें डिफरेंट एंगल में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप इसको एक्सट्रूड अलोंग पाथ कमांड की हेल्प से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसी भी एक डिफरेंट शेप है, स्पाइरल्स अक्सर ज़्यादातर ये लोग स्पाइरल्स स्टेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हमने उसके ऊपर रेलिंग बनानी है तो 3D पॉली की हेल्प से हम बना सकते हैं एक ऐसा पाथ, और उस पाथ के ऊपर फिर हम वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड अलोंग पाथ। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल में मल्टीपल डायरेक्शन में हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D पॉली। फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट जो कमांड है वो है ब्लेंड कर्व। सिर्फ आप कमांड लाइन पे ब्लेंड लिख लेंगे तो ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपके पास दो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल एक आर्क ड्रॉ की और यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के दरम्यान मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ जो कि ट्रांजिशन हो इन दोनों लाइन के दरम्यान, तो आप ब्लेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंड का मतलब ये है कि दोनों को आपस में मिक्स करना, मिलाना। जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है ये दो लाइंस हैं, पहले एक लाइन को आपने क्लिक कर लेना है, फिर दूसरी लाइन को आपने क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे दो लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं, फिर मैंने ब्लेंड को क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद इस लाइन को क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझे ये देखें ये लाइन नज़र आ रही है, ये बन गई। अब इसको आप विद द हेल्प ऑफ CV कंट्रोल वर्टिसेस आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पकड़ के आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप ऐड कर सकते हैं वर्टिसेस, किसी भी पॉइंट पे एक और वर्टिस ऐड कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसकी जो शार्पनेस है, अगर आप इसको फिट CV करते हैं या कंट्रोल CV करते हैं, फिट करते हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, आपके पास वो पॉइंट्स नहीं आएंगे जिसके हेल्प से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करके कंट्रोल कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आप इन CVs के हेल्प से इस आर्क के एंगल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक ब्लेंड कमांड है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करके देता है दो लाइन्स के दरम्यान। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है 2D पॉली लाइन। पॉली मीन्स मैनी एंड लाइन्स मीन कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन लाइन है। एक से ज़्यादा लाइन से जब एक लाइन बनती है और वो ऐसे
ट्रीट होती है जैसे कि एक सिंगल लाइन हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो, तो उसको कहते हैं पॉलीलाइन। इसी तरह 3D पॉली भी यही चीज़ होती है कि एक ही लेकिन फ़र्क उसमें यह है कि उसमें एक्स और वाई के अलावा जेड एक्सिस भी आ जाता है, किसी भी एंगल पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो भी पॉलीलाइन होती है। ठीक है, इसको आप सिंपल क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप टॉप व्यू से यानी कि सिर्फ एक्स और वाई में ड्रॉ कर सकते हैं 2D पॉली के अंदर, तो आप इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने आर्क ड्रॉ करना है तो ए टाइप करके एंटर कर लें। ए टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सब कमांड आ जाएंगी पॉलीलाइन कमांड की। तो आपने अब यहाँ पे ए टाइप करके एंटर किया तो ये अब आर्क ड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट इसको स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से एस टाइप करके एंटर कर लूँगा। एस टाइप करके एंटर जब हम करेंगे तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये आर्क स्टार्ट होगा या उसका मिड पॉइंट होगा। ये मेरा मिड पॉइंट होगा इस आर्क का और एंड पॉइंट ये हो गया। अब दोबारा मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से एल टाइप करके एंटर करूँगा। अब मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर कहीं किसी लोकेशन पे जाके मुझे आर्क ड्रॉ करनी है तो ए टाइप करके एंटर कर लेंगे, एस फॉर सेंटर, और यहाँ से इस तरह से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह एस एंटर, यहाँ से मुझे इस तरह से शेप बनानी है। ठीक है, एस एंटर इस जगह पे मुझे शेप बनानी है। ठीक है, एस एंटर यहाँ पे मुझे ऐसे शेप बनानी है, एस एंटर इस जगह पे मुझे शेप बनानी है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म पे एस टाइप करके एंगल दे के सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई कर लें। अब यहाँ से हम दोबारा लाइन की तरफ कैसे शिफ्ट करेंगे, एल एंटर, और इसको अगर मैंने क्लोज करना है तो सी एंटर। ठीक है, तो ये इस तरह से एक पॉलीलाइन हमारे पास बन जाएगी ये शेप। और ये इसको आप वर्टिसेस की बेस पे जो सीवी नहीं है बल्कि वर्टिसेस हैं, इनको आप यहाँ से मॉडिफाई करके अपनी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हमारे पास कमांड होगी पॉलीलाइन कमांड। फिर उसके बाद आर्क कमांड है हमारे पास। आर्क ड्रॉ करने के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत से आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यही जो आपको लिखाई हुई नज़र आ रही है स्टार्ट, सेंटर और एंड, ये 3 ऑप्शंस होते हैं किसी भी आर्क को ड्रॉ करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी आर्क को ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप स्टार्ट से स्टार्ट करें, ये प्लस साइन जो शो कर रहा है ये आपके आर्क का स्टार्ट पॉइंट शो कर रहे हैं, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। और इसके बाद फिर मैं सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, फिर उसके बाद एंड पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। इसी तरह अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट सेंटर एंगल, तो हम सबसे पहले स्टार्ट स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद सेंटर, और फिर उसके बाद एंगल स्पेसिफाई करेंगे कितना एरिया कवर करेगा। स्टार्ट सेंटर लेंथ यानी कि इस स्टार्ट स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, फिर कितनी लेंथ हो इसकी, आप लेंथ की बेस पे भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, आप इसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ सिनारियों में आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल आर्क जो है वो ये 3 पॉइंट है, इसको आप सिंपल क्लिक कर लें और आपने फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स क्लिक करने, 1, 2 और 3rd। ठीक है ना, तो ये आप फर्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और लास्ट पॉइंट आर्क, इसकी हेल्प से आप आर्क कमांड की हेल्प से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो लाइन कमांड है। सिंपल स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल हर एक जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ये सारी कमांड मैं इस वजह से दोबारा करवा रहा हूँ, ये सारी कमांड अक्सर इसमें हम कर चुके हैं 2D लेक्चर्स में, तो ये यहाँ पे मौजूद हैं, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करवाना चाहता हूँ क्योंकि इसके साथ एक सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा हमारा। तो इसके बाद फिर सर्कल कमांड है। सर्कल को यूज बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं। सिंपल सर्कल अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल सर्कल्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने कुछ कमांड्स कवर कर लिए। फिर उसके बाद वही ऑप्शन आ गए हैं कि इलिप्स अगर आपने बनाना है EL टाइप कर सकते हैं, और EL की जगह अगर आप इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे 1 और 2 और इस तरह से, और फिर उसके बाद रोटेशन, ठीक है, स्पेसिफाई कर सकते हैं, आर्क बना सकते हैं आप। फिर उसके बाद पॉलीगॉन है, एक्सटेंड है, ज्वाइन है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स हैं और यहाँ पे डिवाइड और मेजर कमांड हम कवर कर चुके हैं। डिवाइड क्या काम करता है, मेजर क्या काम करता है, हम 2D में कर चुके हैं। ब्रेक कमांड है, ठीक है, ज्वाइन कमांड, ये ब्रेक कमांड है, और ये है ब्रेक एट पॉइंट, कहीं पे एक जगह पे आपने तोड़ना है। और इसी तरह ज्वाइन है, 2 लाइन को अगर आपने ज्वाइन करना है। सिमिलर एक्सटेंड कमांड, ये भी हमने कवर कर चुके हैं। तो इसमें से जितनी भी कमांड्स हैं ये सारी हम कवर कर चुके हैं 2D लेक्चर्स में, ये अपने 2D कोर्स में। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है, और हम सरफेस मॉडलिंग के एंड तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे ये जो कमांड्स हैं ये इन कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।